तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अग्निपथ में। तो इसमें स्टेट पुलिस को छूट मिलने वाली है कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दो राज्य ऐसे हैं कि इसमें अभी ही प्रधानता दे चुकी है, यूपी और एमपी। इसमें छूट मिलेगी। जिस तरह आप लोगों को होमगार्ड करते हैं तो एक विशेष तरह से बिहार पुलिस में छूट दी जाती है, उसी तरह से ये अपना स्टेट इनके लिए अलग अलग स्तर से छूट देगी। रह गए बिहार में, तो बिहार में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर भी चर्चा चल रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आज हो कल हो इसमें भी छूट मिलेगी ही आपको। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं से बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग को स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ के समझते हैं। उसके बाद हम लोग पूरे तरह से अग्निपथ से रिलेटेड जो भी बात होगा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने राज्यों में पुलिस की भर्ती में 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुधवार को ट्वीट किया है कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार प्रदेश पुलिस में व संबंधित अन्य संबंधित राज्यों में भी यह सेवाओं में तवज्जो देगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि ऐसे जवानों को अग्निपथ योजना में सेवा दे चुके होंगे तो उन्हें राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इससे पॉजिटिव कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार भी इस पर ज़रूर पॉजिटिव करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए ये जानकारी यदि अच्छा लगा तो अब आगे बात करते हैं इसमें क्या है पूरे डिटेल से। आगे इसका वीडियो मैंने बना दिया, उसको भी देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर। जय हिंद साथियों, फिर से एक नया अपडेट के साथ हाजिर है एमकेपी जॉब सपोर्ट। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा वीडियो यदि वायरल हो रहा है तो अग्निपथ को लेकर के, इससे रिलेटेड देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट भी बच्चे में भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं इसमें दोनों चीज़ बताऊंगा, आप नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर कोई भी चीज़ निकलता है तो नेगेटिव तो होता ही है, उसमें पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव वे में बहुत कम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वे में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि नेगेटिव रास्ता सबसे आसान होता है, कोई भी चुन लेता है, लेकिन पॉजिटिव जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो बात वही आती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा पॉजिटिव इसमें क्या है और नेगेटिव क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अग्निपथ क्या होता है और अग्निवीर क्या होता है। यदि योजना का नाम है अग्निपथ और जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो हो गया अग्निवीर। सबसे पहले तो ये हमारे देश के लिए नया चीज़ है। अग्निपथ जो है ये इससे पहले तो कभी आया नहीं है, ये हमारे लिए नया चीज़। कई ऐसे देश हैं जिसमें कि ये कंपलसरी लागू है कि सेना की ट्रेनिंग करने के बाद ही आप कोई और जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ 2-4 उदाहरण। पहला कि इजराइल के बारे में, रूस है, ब्राज़ील है। एवं प्रकार से ये देश है ना कि जब तक आप कोई अन्य जॉब करेंगे तो सबसे पहले आपको सेना की ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद अन्य जॉब कर सकते हैं। अब क्यों करता है इसके लिए, तो अपने देश के हित के लिए कि कभी भी ऐसा अगर आकस्मिक कोई घटना घट जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो उस समय क्या होगा कि इतने लोगों को यदि ट्रेन किया गया है तो तुरंत उनको बुला करके कहीं ना कहीं अपना कहीं जो बल का कमी होगा उनको पूर्ति कर लिया जाएगा और जो भी इस तरह का आक्रमण होगा उससे निदान पाया जा सकता है। तो ये पहल है सरकार की। ये बात इसमें यदि एज की बात किया जाए तो 17.5 से लेकर 21 साल तक किया गया है। और सबसे बड़ी बात करें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वां पास के बाद आप इसमें जा सकते, पहले से भी है और अभी भी वही है। 10वां पास के बाद यदि चले जाते हैं, 17.5 साल आपकी उम्र हो रही है और 21 साल में आप 21 साल में आ जाते हैं। आप सोचने वाली बात है कि कोई भी डिप्लोमा यदि लेते हैं तो कम से कम 4 साल तो चाहिए ही, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री लीजिए तो 4 साल लीजिए। जनरल अगर हम लोग ऑनर सर करते हैं तो उसमें 3 साल ले लेता है। तो अब इसमें देखिए 4 साल का आपको डिप्लोमा एक तरह से मिल जाएगा अग्निवीर का, प्लस सैलरी भी मिल जाएगा और दूसरी बात कहा जाए तो अच्छा खासा लास्ट में रिटायरमेंट पैसा भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगार आदमी है उसके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा अवसर है। बाद बाकी सोचने का सबका अपना अपना नज़रिया रहता है, जैसे सोचिए, कोई बात नहीं। और यदि बात करें सबसे यदि चर्चा है तो 4 साल को लेकर के, ठीक है 4 साल के बाद जाएंगे फिर वापस चलाएंगे, वापस नहीं आ रहा, आप एक सर्टिफिकेट लेकर वापस आ रहे हैं और इसका जो भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आप लोगों को एक अलग सीट दिया जाएगा, एक अलग आरक्षण दिया जाएगा। ये भी बात समझिए, आप कोई भी कोर्स क्यों करते हैं, आरक्षण के लिए करते हैं ना। तो बस वही एक तरह से आपका कोर्स आप डिप्लोमा करके आ रहे हैं, यूँ समझ के कीजिए ना। किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में कीजिएगा तो हर कुछ आपको आसान लगेगी। और इसमें एक बात का और जिक्र किया गया, 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, 25% को भर्ती में लिया जाएगा। तब इसमें बात रह गई कि 25% किसको ले जाएगा, जो उसको फुलफिल करेंगे उनको 25% यानी फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर उनका जो भी फिटनेस रहना चाहिए सारा कुछ होने के बाद तब जाके आगे की जो भर्ती है उसमें फिर से प्रिपेयर करके आगे अपनी नौकरी को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी को। तो सैलरी इसमें 30,000 से स्टार्ट होगी। इसमें रखा गया कि 30% आपका जो है ना सैलरी काट लिया जाएगा और जो 70% बचेगा वो आपको इन हैंड यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी 30,000 के यदि 70% कहा जाए तो आपको 21,000 मिलेगी और 9,000 आपकी
कट के जमा हो जाएगा। जमा होगा तो 9,000 आपका जमा होगा और 9,000 सरकार जमा करेगी। टोटल मिलाकर 18,000 आपका जमा हो गया। सैलरी से रिलेटेड भी क्लियर हो गया। और जो आपका जमा होगा वो लास्ट में क्या होगा, आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग इसमें 9 महीने की होती है और ये 4 साल में ही आपको इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग से ट्रेनिंग करेंगे फिर 4 साल करेंगे, ये भी आपको इसी में इंक्लूड किया गया है। इसमें से 20 सप्ताह जो होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होता है, ड्रिल वगैरह जितना होता है हम लोग बिहार पुलिस में सीखते हैं बस वही रहता है। उसके बाद जो शेष बच गया उसमें हथियार वगैरह ट्रेनिंग या डिसिप्लिन मेंटेन जो भी होता है वो सिखाया जाता है। और उसमें एक चीज़ सुविधा दिया गया कि यदि आप ड्यूटी के दौरान यदि शहीद हो जाते हैं तो आपको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी और जितना दिन आपका बचा हुआ नौकरी है उसका उतना वेतन भी आपको मिलते रहेगा। सबसे बड़ी बात करें तो ये 6 महीना पे भर्ती आते रहेगा, साल में 2 बार इसकी भर्ती आएगी। तो सबसे बड़ा अवसर, रोजगार का अवसर मिल रहा है आप लोगों को। हाँ, और इसकी तैयारी अगर 90 दिन के बाद सर ये तैयारी शुरू हो जाएगा। इसका 90 दिन के अंदर आप लोगों की इसमें देखने के लिए मिल सकता है क्या है कैसा है, सारा विज्ञापन आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। पेपर में उस फैक्ट्स को हम लोग स्क्रीन पे देते हैं, देने के बाद शायद उसको क्लियर कर लेंगे और क्या क्या है आप जो बताएं शायद वही चीज़ को हम दे देंगे। और लास्ट में हम आप इसके नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव क्या है। हम लोग बात करते हैं जैसे कि शिक्षा को लेकर के, इसमें कि शिक्षा को कैसे महत्व दिया गया है। अगर इसमें भर्ती हो जाते हैं 10th पास पे तो आपको अंडर ग्रेजुएट भी करा दिया जाएगा। इसके लिए भी अभी पहल चर्चा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इधर शिक्षा मंत्री की पहल, इसमें शिक्षा मंत्री का अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दाखिल में अग्निवीरों की ट्रेनिंग को तवज्जो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अग्निवीरों की अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिल के लिए ट्रेनिंगों को भी प्राथमिकता देगी। इसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है कौशल विकास आधारित विशेष कोर्स 3 वर्षों का शुरू होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए इग्नू जल्द ही थल सेना, नल सेना एवं वायुसेना के साथ ही EMU हस्ताक्षर करेगी। अब इसको बात आप इस समझ लेते हैं कि अगर आप मैट्रिक पे पास होते हैं, अगर इसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। यह कोर्स UGC के नियमों एवं नई शिक्षा नीति के मानक के अनुसार होगा। इस दौरान अग्निवीरों को कोर्स छोड़ने का विकल्प भी मिलेगा। पहले साल का कोर्स पूरा करने के अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष का कोर्स पूरा करने के बाद अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा और 3 वर्षों का कोर्स पूरा करने के बाद डिग्री मिलेगी। UGC व SIT ने कोर्स के परफॉर्मा को मंजूरी दी है। यह डिग्री विदेशों में भी मान्य होगा। तो आप सोच सकते हैं कि नौकरी के साथ साथ आप डिग्री भी ले रहे हैं। 1 साल का कोर्स यदि करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट I mean 12th जिसको बोलते हैं, उसके बाद यदि 2 साल यदि कोर्स कर लेंगे तो अंडर ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा को एक विशेष तरह का डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि आपने 3 साल का कोर्स कर लिया तो पूर्ण रूपेण से जो ग्रेजुएशन का होता है वो आपको मान्यता मिलेगी। यहाँ ही नहीं, आपको विदेश में भी मिलेगा। तो चलिए आप लोग इस फैक्ट्स को पूर्ण रूपेण से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस 8415 के स्क्रूटनी आज की डेट में 7 तारीख वाले को बुलाया गया है या उनसे पहले जो भी है उनको बुलाया गया है। चलिए आप लोगों को ये भी अपडेट मैंने दे दिया। जैसे ही फर्स्ट राउंड स्क्रूटनी समाप्त होगा हम आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि ये उपद्रवी वाला काम नहीं कीजिए। अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कुछ मेरे से छूट गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस पर ज़रूर विचार करके कुछ ना कुछ बताएं।